Dear students, welcome to our channel Study Ethics. Today we will discuss the Haber principle. Haber principle क्या है, इसका रूल क्या है? देखिए, द हाबू प्रिंसिपल मीनिंग बिल्डिंग अप। इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है बिल्डिंग। जैसे हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, तरीका वही है। इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ऑफ एन एटम और आयन। तो देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू हाबू प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट। ये रूल कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे। जैसे सबसे लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल है वो 1s है, तो सबसे पहले 1s में फिल किए जाएंगे, फिर 2s में फिल किए जाएंगे, फिर 2p में, फिर 3s में। तो ये तरीका है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। जिसकी एनर्जी लोअर है ऑर्बिटल की, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, बाकी बाद में। जैसे ये है 1s सबसे कम होती है, 2s इससे ज़्यादा होती है। एनर्जी को ऐसे दिखाया गया है, लो से अप की डायरेक्शन दिखाई गई है। फिर 2p का नंबर आता है, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, क्या कहता है ये प्रिंसिपल। द हाबू प्रिंसिपल सेज दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल फिल अप द फर्स्ट ऑर्बिटल फर्स्ट, देन 2s, देन 2p एंड 3s, 3p एंड 4s। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो इसके लिए कुछ हमें वैल्यू लेनी पड़ती हैं क्वांटम नंबर्स की, n और l की। क्वांटम नंबर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम इसकी वैल्यू लेते हैं। जबकि एजीमेथल जो क्वांटम नंबर है l, इसकी वैल्यू हम लेते हैं s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो इस तरह से ये वैल्यू ली जाती है। तो ये वैल्यू लेकर के हम निकाल सकते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी किसी ऑर्बिटल की कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू n प्लस एल। n और l का जोड़, यदि दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। और टोटल एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। देखिए 1s की जो एनर्जी है, 1s की एनर्जी 1 प्लस ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि हमें पता है s ऑर्बिटल, s, p, d, f, इनके लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1s की एनर्जी 1 होती है, 2s की एनर्जी 2 हो जाएगी। n कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसके आगे जो संख्या लगी हुई है वो n है। जैसे 1s के आगे 1 लगा हुआ है, 2s के आगे 2 लगा हुआ है, ये n की संख्या है। 3s के आगे 3 है, तो ये इसकी जो n की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। 4d के आगे 4 है, तो इसकी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आपको आसानी से फाइंड मिल जाएंगी वैल्यू। और ये जो कि l वाली वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। 0 से लेकर के 3 तक वैल्यू है n की, l की। l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, s, p, d, f के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसकी एनर्जी 1 आई, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है 1s। 1s के बाद एनर्जी ज़्यादा किसकी है, 2s की, 2s। 2s के बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, ये 2 है। फिर इसके बाद आ जाएगा, हम ऐसे चलेंगे,
इस तरीके से चलिए, फिर 2p और फिर आ जाएगा 3s। अब यहाँ देखिए 2p और 3s में एक डिफरेंस है, वैल्यू बराबर है दोनों की, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो कैसे डिसाइड करें, जब एनर्जी बराबर आ जाए तो कैसे डिसाइड करें कि किसकी एनर्जी कम है? तो ये डिसाइड करता है n, अथवा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है कि किसकी एनर्जी लोअर है। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो उसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे 2p की n की वैल्यू 2 है, जबकि 3s की n की वैल्यू 3 है। तो इस 2p के केस में n की वैल्यू कम है, इसलिए इसको पहले रखा गया, और 3s के केस में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें n की वैल्यू 3 है, इसलिए इसको बाद में रखा गया। तो इसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं, 3s के बाद किसका नंबर आएगा, ऐसे चलते जाइए, एनर्जी लेवल बनता जाएगा। तो इस तरीके से चलिए, 3s के बाद 3p, 3s के बाद फिर नंबर आएगा 3p का, फिर नंबर आएगा 3d का। अब 3d के बाद देखिए तीनों की एनर्जी इक्वल है, 3d 4p, 3d इस लाइन में देखिए 3d 4p और 5s, तीनों की एनर्जी 5 है। तो तीनों इसी ऑर्डर में आएंगे जैसे दिखाए गए हैं। तो इसी ऑर्डर में ले सकते हैं इनको आप। इस ऑर्डर में कैसे लेंगे, 3d पहले आ जाएगा, इसकी एनर्जी कम है, इससे ज़्यादा है 4p की, और 5s की एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद आ जाएगा 4d के बाद 5p, इनमें भी सेम केस है, और फिर आ जाएगा 6s, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल यही कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किया जाएगा। जैसे हम केस ले लेते हैं, किसका केस लेते हैं, हम कार्बन का केस ले लेते हैं। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है, इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे कार्बन की, और एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का 6 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1s लिख लेते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। स्पिन हमेशा डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमेशा इक्वल नहीं आएगी, ये डिफरेंट आएगी, अपोजिट आएगी, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, रह गए 2। अब आता है 2p का नंबर। 2p के अंदर 3 सब सेल होती है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अगर हमने ऊपर स्पिन ली है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए भी ऊपर स्पिन लेंगे। हालांकि हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी फिल कर सकते थे और इसको छोड़ करके ऐसे भी फिल कर सकते थे। तो डिफरेंट तरीके हैं 2p, देखिए 2p को फिल करने का। तो ऐसे ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग आता है। तो एनर्जी लेवल बराबर होते हैं सभी सब सेल के, इसलिए उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल किया जाता है। इसको यदि नीचे लेंगे तो दूसरा भी नीचे लेना पड़ेगा। तो डायरेक्शन स्टार्टिंग में सेम दिखाएंगे। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फिल किए जाएंगे, 4 हो गए तो दूसरा इसमें आ जाएगा ऐसे, ये जो दूसरा है ये इसमें भी आ सकता है। तो ये था आपका हाफ बू प्रिंसिपल।